हेलो एंड नमस्कार, वेलकम प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए मैथ अलग से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं। ठीक है, आप चैनल पर जाइए, चैनल को विजिट करिए और वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए और रेगुलर हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करते हुए आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, उसका मैथ में आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग फिर से एक बार प्रयास करते हैं अपने स्तर से बहुत बेहतर करने का। ठीक है, क्योंकि जीवन है, ऐसे टाइम पास में मत गुजारिएगा। कॉपी पेन निकालिए, ऐसे ही टाइम पास मत करिए, प्लीज कॉपी पेन निकालिए। देखो, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर, और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन बड़ा होगा मैं बोर्ड पे लिख दूंगा या मैं समझा दूंगा। आप लोग बस कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठिए, मुझे सुनिएगा, आपको मजा आएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ध्यान समझिए। प्रश्न कह रहा है, रवि और राजेश ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि और राजेश ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश के अंक बताओ। बढ़िया सा क्वेश्चन था। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, पर ऑप्शन से नहीं, आपको मैं बिल्कुल कंसेप्ट से बढ़िया बताता हूं, आपको समझ आएगा। जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी। मुझे ये पता है भाई कि रवि और राजेश दो व्यक्ति थे। कौन कौन है भाई? रवि और राजेश है। तो आपने कहा सर एक रवि है और एक राजेश है। बिल्कुल भाई, रवि और राजेश थे। अब आपसे क्या बोला है कि रवि को राजेश से 8 अंक मिले हैं। अच्छा, मैंने कहा अगर राजेश को एक्स नंबर मिल रहे हैं तो रवि को x+8 मिलेंगे। बिल्कुल बात क्लियर है सर, ये मार्क है, ये अंक है इनके। क्या बोला था कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिल रहे हैं और उसके जो प्राप्तांक हैं, किसके? रवि के, उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। मतलब रवि के जो प्राप्तांक है, अब यहां कंडीशन दूसरा समझना, मतलब रवि को जो प्राप्तांक है, मतलब जो x+8 है वो इन दोनों के प्राप्तांक के योग के, मतलब x+8 ये इनके प्राप्तांकों का योग हो गया और इस योग के 52% के बराबर थे। ये वाले जो नंबर है ये 52% के बराबर है। योग के 52% मतलब इसका 52% निकाल देंगे हम लोग, इसका हम लोग 52% निकाल देंगे। मतलब जो रवि के प्राप्तांक हैं वो दोनों के योग के 52% के बराबर थे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई मेरे मुन्ना तो इसे काट सकते हो आप लोग। देखो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 क्यों 12 और 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है भैया, कट जाएगा। 25 का इधर गुणा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 25×8 = 200। बिल्कुल भैया, इधर ये बेटा मल्टी देखो जुड़ेगा, x और x कितने x हो जाएंगे? 2x, और 2x में 13 का मल्टीप्लाई होगा तो राजूनी 26x और प्लस 13×8 = 104। सर इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना था इसमें मेरे बच्चे? तो आप बोलेंगे सर 25x को इधर ले जाओ और 104 को इधर ले आओ। सर ले आए तो 26 में से 25 चले जाएंगे, प्लस का था इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 26 में से 25 जाएंगे मेरे भाई, x बचेंगे। 26 में से 25 जाके x बच गया है। अब आपको 200 में से जब 104 माइनस होंगे तो मेरे बच्चे कितने बचेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो 96 बचने चाहिए। मतलब x का मान जो है वो 96 है। इसका मतलब राजेश को अंक मिले हैं 96, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे? 96 में 8 जोड़ दो तो 8 से 14 मतलब 104 हो जाएंगे। तो रवि को 104 नंबर मिले थे और राजेश को 96 नंबर मिले थे। ये आपका प्रश्न था, एकदम हल हुआ था, ऐसा कुछ कठिन नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग तीव्र गति से बढ़ते हैं। भाई आराम से पढ़िएगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ये कह रहा है, बहुत ध्यान समझो। ये कह रहा है मानवी ने कुछ धन लिया है। एक मानवी है, मानवी ने कुछ धन लिया है और साधारण ब्याज पर लिया है। साधारण ब्याज पर लिया है भाई, साधारण ब्याज पर लिया है। और कह रहा है जिस पर जो दर है वो पहले 3 वर्ष के लिए, मैं प्रश्न लिख रहा हूं ध्यान समझना, पहले 3 वर्ष के लिए जो है वो 6% है। ठीक है, फिर अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए कितना है? तो आप बोलेंगे सर अगले 5 वर्ष के लिए 9% है और उसके बाद जो दर है वो आपकी 13% है। सर इतनी बात क्लियर हो गई, दर 13% है। 11 वर्ष के अंत में, 11 वर्ष के अंत में
8160 रुपए मिले या दिए। किसने दिए हैं? मानवी ने धन उधार लिया था तो दिए हैं, ठीक है। तो मूलधन बताना है आपको, मूलधन बताना है। प्रश्न दोबारा समझो, मैंने बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था इसलिए इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है मानवी ने कुछ धन उधार लिया जो साधारण ब्याज पर था, ठीक है सर, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो पहले 3 वर्ष के लिए 6% है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% है और उसके बाद 13% वार्षिक है। 11 वर्ष के अंत में 8160 रुपए उसने दिए हैं, मतलब ये मिश्र धन है तुम्हारा। तो मूलधन बताना था। अब आपको सर फॉर्मूला पता होता है सर, एसआई बराबर भैया क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। क्या हम इसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखो जरा, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं बोलूं कि प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर बराबर मिलता है, बिल्कुल भैया मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मैं समय का मल्टीप्लाई करूं तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। देखो कैसे, 6% मुझे 1 साल में मिलेगा तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? सर 3 साल में 6 18% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 18%। 5 वर्ष के लिए 9% है तो 9% में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो 45% ब्याज यहां मिल जाएगा। सर बिल्कुल मिल जाएगा। और उसके बाद 13% है तो 5 और 3 साल ये, देखो मैं ये 3 ऐसे लिख दूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 3 साल ये और 5 साल ये, तो 8 साल हो गए। बचे कितने साल भैया बोलोगे? 3 साल बचे हैं। तो 3 साल के लिए 13% वार्षिक था, 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? 13 39% ब्याज हो जाएगा। सर ये बात तो समझ आ गई। सर पहले 3 साल में 18% ब्याज मिलेगा, फिर 45% ब्याज मिल जाएगा 5 साल में, फिर 39% ब्याज मिल जाएगा मुझे अगले 3 साल में। टोटल हमारे साल हो गए, देखो 5 3 8 और 3 11 साल हो गए। सर इतनी बात क्लियर है। फिर हम देखेंगे टोटल ब्याज कितना मिला, तो 8 5 13, 13 और 9 सर कितने होते हैं? 9 और 3 12, 9 5 14, 8 22 की 2 हासिल 2, 4 2 3 4 7 3 10, 102% हो गया। टोटल उसने कितना दिया है सर? 102% दिया है। बात क्लियर हो गई। सर 102% दिया है और यही 102% जो है इतना ब्याज के रूप में दिए हैं, ठीक है। ये ब्याज है बेटा, ब्याज है, ब्याज, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 102% जो है, क्या बोलोगे? यहां मैंने 102% दिए, इधर मैंने 8160 रुपए दिए। 102% की वैल्यू के 60 कैसे लिखोगे? 8100 जो 60 रुपए हैं वो 102% के बराबर है भैया। मूलधन ऑलवेज 100% होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी मैं प्रॉफिट लॉस और CISI सब कराने चल रहा हूं, बहुत आराम से, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे, ठीक है। आप लोगों से पढ़ते रहिएगा। आप बोलेंगे भैया अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना था तो मैं क्या करूंगा? 8160 102% के बराबर थे, 100% निकालना है मैंने। ये 102 से 8 बार कट रहा है सर, कट रहा है। 100 8 800 2 8 16, मतलब 80 बार कट गया। 80 बार कटने का मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा भैया? 8000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 8000 रुपए हमारा प्रिंसिपल होने वाला है। कोई दिक्कत है? अगले प्रश्न पे चलते हैं, तब तक इसको ध्यान दो। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें वो ये है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ए और बी की, ये बी लिखा है भाई, बी, ये बी है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद 2:1 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु आपने बतानी थी। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, हलवा है। कैसे करना है मुझे पता है सर। अगर ए और बी की बात हो रही है तो इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। ओके सर, ये कब है? ये वर्तमान में है। ओके भैया, ये वर्तमान में हो गया। और 15 साल बाद, कितने साल बाद? 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 2:1 हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? सर बिल्कुल क्लियर है। एक बात आपको याद रखनी होगी भैया, जैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या पूछना चाह रहा हूं? जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल बड़ा है, तुम्हारा भाई अगर तुमसे 2 साल बड़ा है तो अगले 1 साल में कितना बड़ा हो जाएगा? अगले 1 साल में आप और आपके भाई, क्या आपके भाई 1 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, उसके अगले साल 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं भैया जी, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है तो हम लोग जब तक निकल नहीं लेंगे इस दुनिया से तब तक वो मुझसे 2 साल बड़ा रहेगा और मैं भी उससे 2 साल छोटा रहूंगा। तो इससे क्या मतलब निकला कि आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो मेरे भाई, ये अंतर 2 का था और ये अंतर 1 का है।
क्या ये अंतर बराबर है? तो आप बोलोगे भैया अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, अंतर बराबर है नहीं। तो अंतर बराबर करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो मुन्ना, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे में रेशियो में जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में करना पड़ता है बच्चे। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। सर इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो 3 से 4 हुआ कितना बड़ा? 1 बड़ा। 1 से 2 हुआ कितना बड़ा सर? 1 बड़ा। दिख रहा है ना भाई, 1 बढ़ रहा है। और यहाँ वर्ष कितने लग रहे हैं? 15 लग रहे हैं सर। तो आप बोल सकते थे सर 1 यूनिट या 1 इकाई की वैल्यू जो है वो 15 वर्ष के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 15 वर्ष के बराबर है, वर्तमान वाली दोनों की आयु निकालनी थी, तो एक जो था वो 3 यूनिट का था, एक 1 यूनिट का था, तो एक की जो आयु हो जाएगी, ए जो हो जाएगा वो 15 गुणा 3 कर देंगे क्योंकि एक ही 3 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 15 3 45। और बी की अगर निकालनी होगी बच्चे तो 15 गुणा 1 करेंगे, 15 गुणा 1 करेंगे तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा सर? 15 वर्ष का हो जाएगा। और यही आपने बताना था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप बता सकते हैं वर्तमान आयु जो अनुपात तो दे ही रखा था, वर्तमान आयु पूछी थी, तो 45 वर्ष और 15 वर्ष का हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए बच्चे देखो बेटा, अगला प्रश्न जो है वो ये आपके सामने लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त है। आप बोलोगे भैया ये लासा मासा का क्वेश्चन है और छोटी से छोटी संख्या पूछी है, इसका मतलब लासा लेना होगा। और लासा लेना होगा तो आप बोलोगे वो तो मुझे आता नहीं। तो भैया ने सिखाया भाई, आप जाओ चैनल पर विजिट करो, वीडियो बने हैं 5, आप उनको आराम से देखिए, लासा सीख जाओगे, मासा भी सीख जाओगे। एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूं मैं जल्दी, देखो जरा। अब आप बोलेंगे अगर कोई संख्या छोटी छोटी संख्या है जो इनसे कटेगी तो पहले इनका लासा होना चाहिए। तो मैं तो ओरली बताऊंगा सर, 3 4 5 और 6 का लासा 60 होता है। होता ना भाई 60? जो बच्चे पढ़े हैं मेरे से वो बता सकते हैं इसका लासा 60 होगा। और नहीं पता तो यहां समझो, 6 को तोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 के लिए 3 है खत्म, 4 के लिए 2 का गुणा और कर लो, 4 भी खत्म, 5 के लिए 5 का गुणा कर दो बच्चे। तो हमारे पास जो लासा आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 आ जाएगा। या ऐसी छोटी छोटी संख्या देखनी थी जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी कट जाए। अगर कट रही है तो आपको क्या करना था सर बच्चे? आपको ये करना है कि सबसे छोटी संख्या तो 60 कट रही है, लेकिन हमें काटनी है 2495 में जोड़ के काटनी पड़ेगी। तो हम ये देखें 2495 करीब कौन संख्या होगी। तो आप बोलेंगे भैया 2495 में 60 का भाग करिए, 60 का भाग करोगे तो 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। भैया यहाँ 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा। कैरी तुम 5 का लोगे, बिल्कुल 5 का लेंगे। 60 एकम भैया 60 होता है, तो यहाँ कितने बचेंगे भैया? यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ 3 बचेंगे। अब मुझे बताओ ये 35 एक्स्ट्रा है। अगर ये 35 एक्स्ट्रा है तो अगर मैं 35 में 25 और जोड़ दूं, 25 जैसे ही जोड़ूंगा 60 हो जाएगा, तो एक बार डिवाइड और चला जाएगा ना भाई। आपसे बोला है वह छोटी छोटी 95 में 2495 में जोड़ने पर वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 2495 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 3 4 5 से तभी कटेगी जब वो 60 से कटेगी। और 60 से कटेगा कब? जब ये 35 एक्स्ट्रा था। या तो घटाने के लिए अगर बोल रहा होता तो ये 35 घटा देते, लेकिन उसने बोला है जोड़ो। तो भैया 35 कितना कम है 60 से? तो 25 कम था भैया। 35 60 से कितना कम है? तो 25 कम है। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। हम इसमें 25 जोड़ दें तो दी गई संख्या 60 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर ये क्या होगा? देखो भाई 60 से 35 जो है वो कितना कम है? तो आप बोलेंगे 60 से 35 कितना कम है? 25 कम है। भाई जोड़ना था, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है 7 + 3√5 और 7 - 3√5 का वर्गमूल आपने बताना था। सर वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? सर इसका स्क्वायर रूट लेना है, मतलब ये प्रश्न था, ऐसे समझ लो। वर्गमूल निकाला, इससे बाहर क्या आएगा? तो आपने करना कुछ नहीं है। सर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। एक बार a + b हो रहा है, एक बार a - b होता है। तो फॉर्मूले में आपको पता है सर ये होता है a² - b²। क्या होता है भाई? a² - b²। तो 7 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा? सर 49 हो जाएगा। प्लस ये a² - b² होता है बच्चे।
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 रूट से बाहर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा रूट में 49 माइनस 45, तो ये आ जाएगा रूट में 4 आ जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। टुच्चा सा क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसे बहुत आराम से कर सकते थे। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है ही नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल। अगला प्रश्न जो है वो कुछ ये है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो देखो बच्चे, ये कह रहा है राकेश के पास 2 रुपए और 5 रुपए। एक राकेश भाई है हमारे पास, और राकेश भाई के पास 2 रुपए और 5 रुपए के, ठीक है, सिक्के, चलो भैया सिक्के हैं, और जिनका मूल्य जो है, जिनका मूल्य 240 रुपए है, मूल्य 240 रुपए है, ठीक है। तो बताने थे 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें बेटा 15 और 45, और कुल सिक्के 60 हैं, के सिक्के जो है वो 60 सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के 60 हैं। तो अब बताने, देखो ऑप्शन ए पे है 15 45, बी पे है 25 और 35, सी पे है 10 और 50, और डी पे है 20 और 40। सर इसके आंसर आप 4 में से, जैसे ये ए है सर, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बताएं मेरे मुन्ना कि इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ये कह रहा था एक राकेश भाई है, उनके पास 2 रुपए और 5 रुपए के 60 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 240 रुपए है। तो बताओ सिक्कों की संख्या कौन कौन सी है, 2 रुपए के और 5 रुपए के कौन से सिक्के होंगे। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी टैकल कर सकते हैं आराम से। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं ये वाला आंसर होगा, तो मुझे बताओ 2 रुपए के, अगर 2 रुपए के 15 सिक्के और 5 रुपए के 45 सिक्के हो तो ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो बेटा 4 पंजे 20, 200 ये हो गए, 55 25, मतलब ये हो जाएंगे 15 30, 30 रुपए ये हो गए, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 225 रुपए। तो 225 और 30 ये तो हो रहे भैया 255, हमें रुपए बनाने हैं 240। देखो 25 दूनी 50 रुपए ये हुए, और 35 पंजे करोगे, 3 पंजे 15 और 55 25 175 और 50 ये भी नहीं हो रहे पूरे भाई। ये करोगे तो 10 दूनी 20 और 5 25 220 और 250, 250 और 20 ये भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखोगे, जरा इसको समझो, अगर 2 रुपए के 20 सिक्के होंगे तो 20 दूनी 40 रुपए ये हो गए, और 5 रुपए के 40 सिक्के होंगे तो 40 पंजे 20 200 रुपए ये हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। सर ऐसे ही करना है ना भाई, या तो ऐसे कर लो या मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, उसे सॉल्व कर देना। देखो जरा इक्वेशन कैसे बनेगी। मैंने मान लिया कि अगर 60 सिक्के थे तो 2 रुपए के और 5 रुपए के, 2 रुपए के अगर x है तो 5 रुपए के 60 माइनस एक्स हो जाने, 5 रुपए कितने हो जाने बच्चे? 60 माइनस एक्स हो जाने भैया। अब आप क्या बोलोगे? सर अगर हमें ये पता है कि x सिक्के 2 रुपए के हैं तो 2 का गुणा कर लो, प्लस 60x माइनस एक्स 5 रुपए के हैं तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, और टोटल रुपए 240 है। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं पूरा ही कर देता हूं सर, ये हो जाएगा कितना x, 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 माइनस के 5x बराबर के 240। सर इतनी बात क्लियर हो गई। ये 240 इधर ले आओ मुन्ना, और आपको पता है 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये 240, 300 में से 240 जाएंगे तो बचेंगे 60 बराबर 3x हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 20 बार बचेगा, तो x की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 20 है तो अगर x की वैल्यू, मैंने ये देखो 2 रुपए वाले x माने हैं तो 5 रुपए वाले कितने हो जाएंगे? 60 माइनस एक्स है ना। तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए वाले कितने हो जाएंगे? तो ये 2 रुपए वाले हो गए हैं, तो 5 रुपए वाले कितने हो जाएंगे सर? 40 हो जाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो भैया मेरे, इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता है? मुझे तो लगता है प्रत्येक बच्चा कर सकता है। देखो क्या है इसमें, तो पूछा है सीधा सीधा भैया लासा बता दो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं सीधे हलवा, मतलब देखते ही टिक करने वाले। कर नहीं सकते हो क्या? कर सकते हो आराम से, थोड़ी मेहनत करो। देखो इनका लासा कैसे निकालोगे, मैंने बताया था आपसे, किसी एक संख्या को भैया तोड़ना होगा। या तो वो संख्या देखो जो इनसे कट रही है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के। आपने कहा सर इससे बताओ मुझे कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा 17 दूनी 34 होता है। सर बात क्लियर हो गई। अब मुझे बनाना 34 खत्म 22 बनाना है, तो 22 के लिए 11 गुणा कर दो, 11 दूनी 22 होता है। सर ये भी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताना था सर 40 बनाना है, 40, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 होगा सर। बात क्लियर हुई? बिल्कुल हुई।
तो या ऐसे बोल देते सर 10 दूनी 20 होता है ना, 20 दूनी 40 होता है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो यार, डायरेक्ट 20 का मल्टीप्लाई कर सकते थे हम लोग, ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो ये 40 हो गया, गुणा 11 है, गुणा 17 है, तो 11 चौके 44, 440 आ जाएगा, गुणा 17 आ जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई करो 0, 17 चौके 68 की 8 हासिल गई 6, 17 चौके 68 और 6 मेरे बच्चे 8 से 14, 7480 इसका आंसर होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में ये दे रखा होगा जरूर से जरूर, और बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन सी पे। सर अगला प्रश्न बताओ जल्दी से, बिल्कुल अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और बहुत ईजी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। प्रश्न कह रहा है 2/3 मुन्ना 8/9, लगाओ मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल लो, बाद में मेरे से कहना नहीं, ध्यान समझो। 8/9 फिर है मेरे बच्चे 16/81, 16/81 16/81, और 10/27, और पता है इसका क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाई। क्या निकालना था, एचसीएफ। अब बोलो हमें तो आता ही नहीं है सर, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। सिखा तो रहे हैं भैया, पढ़ा तो रहे हैं, जाओ लासा मासा के वीडियो देखो, आराम से समझ आ जाएगा। अब तक तोड़ा के निकल लिए होते इसको। कैसे, आप बोलोगे भैया अगर मुझे एलसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, तो अंश, जो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अंश का तो मासा ले लो जो पूछा गया भाई, हर का लासा ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो अब बताओ ऊपर वाले का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट रही होती है। तो 2 8 16 को सिर्फ 2 ही काटेगा, बिल्कुल काटेगा सर, बिल्कुल काटेगा। और यहाँ देखो 3 9 81 27 का एलसीएम जो है, ऐसी संख्या देखो जो 3 से 4 से कट रही है, तो 81 जो है वो 4 से कट रही है, 3 से भी कटती, 9 से भी कटती, 81 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी। और मान लो तुमने कहा हमें तो नहीं, भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है सर, तो बताओ आप मुझे। तो मैंने ये किया, इसे ही तोड़ दिया तुम्हें समझाने के लिए, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 हो जाएगा, हो जाएगा। 3 भी खत्म, 9 भी खत्म है देखो, और 27 भी खत्म, तो यही तो रहा 81। बिल्कुल सर, हाँ अभी मजा आया, अभी मजा आया ना बीड़ू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चा, अगला प्रश्न मेरे ध्यान से सुनना। ये कह रहा है रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट। मैं इसे लिखता हूं तो मैं समझ में आएगा। देखो बच्चे, अब प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये कह रहा है रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस होता है ना तुम्हारा, अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद घटे हुए मूल्य, मतलब जो 25% डिस्काउंट दे दिया था उसके बाद जो घट गया है उस पर 15% की एक्स्ट्रा छूट, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। और ये कह रहा है यदि अंकित मूल्य जो एमपी है वो तुम्हारा 12,000 है, तो क्रय मूल्य बताओ, मतलब कितने में उसने खरीदा, टीवी खरीदा है, तो आपको पता है ऐसे लिख लो, एक लाइन में आंसर आएगा। 12,000 रुपए थे भैया, 12,000 रुपए एमपी पर तुमने 25% की पहले छूट ले ली, तो 100% एमपी होता है जो दिखावा करता है, एमपी 100% होता है, 25% की छूट हो गई तो बेटा कितना बचा, 75 बचा। 100 में से घटाते हुए लिख लो मेरे बच्चे। अब जो घट गया था ये पूरा घटा हुआ मूल्य था, 25% छूट के बाद 75% बताना था, और इस 75% पे भी उसने 15% छूट दे ली है, तो आप बोलेंगे 100 में से फिर से घटाएंगे क्योंकि जो घट गया वो फिर से 100% है, तो 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिला है, तो आप बोलेंगे 100 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। क्रय मूल्य बताना था, यही सीपी हो गया। आप सॉल्व करेंगे सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, हम बिल्कुल काटेंगे। 25 यहाँ 75 होता है भैया, और 25 चौके 100 होता है, बिल्कुल होता है सर। 4 से काट दो भैया जी, 4 तियो 12 होता है, बिल्कुल होता है। इतनी बात क्लियर हुई सर, हो गई। 4 तियो 12 के बाद आप बोलेंगे सर 30 तिया 90 हो गया, 90 गुणा में 85 करना था, तो 0, 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76, तो 7,650 रुपए में उसने टीवी खरीद ली है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं ये कंसेप्ट पूरे समझाता हुआ चल रहा हूँ, जिससे ऐसा ही नहीं है कि आप जो बच्चा आ रहा है वो सिर्फ यही देख रहा है, क्लास नहीं ले रहा है, तो उसे तो कम ही समझ आएगा, लेकिन फिर भी वो इतना तो कैपेबल हो जाएगा, वो आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, लगा सकता है, सॉल्व कर सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। और जॉन के चक्कर मत पड़ना, कंपटीशन बहुत है हर जगह, तो इसलिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसे नोट कर लो भाई। देखो भाई लोग, प्रश्न ये लिखा हुआ अगला, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है, डायरेक्ट करना है, तो आप ऐसे देखो
संख्या टोटल 5 थी, उसका 2 अगर निकल गया तो कितना बचा, 3, है ना। तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, मतलब कोई संख्या और उसके 2/5, या तो मानोगे, मैं पूरा कर देता हूं। देखो, माना भाई संख्या मैंने मान ली x है, तो आपने कहा संख्या x है और सर x का ही 2/5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 दे रखा था, संख्या ज्ञात करनी थी, ऐसे कर लो। डायरेक्ट भी बताता हूं भी, तो ये देखो इधर एलसीएम लोगे तो 5x हो जाएगा बच्चा, क्योंकि इसके नीचे एक लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे भैया। तो ये हो जाएगा 5x मुन्ना माइनस के 2x बटे में कितना है मेरे बच्चे, 5 है, बराबर में 60 था सर, था 5 में से 2 जाएंगे सर 3 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, बटे में 5 है और बराबर में 60 है। सर बात क्लियर हो गई है। सर 3 देखो इधर 5 भाग में था, गुणा में जाएगा, 3 गुणा में भाग में जाएगा तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 20 पंजे 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, संख्या 100 हो जाएगी। और डायरेक्ट करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो जरा 2/3 2/5, इन दोनों का डिफरेंस ही जो है वो 3 यूनिट है और 3 बराबर 60 के था, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा भैया, 20 के हो जाएगा, तो पूरी संख्या 20 पंजे कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी, इतना इजी तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो जरा, ये जल्दी से हो जाएगा, ध्यान से समझना, सुनना, सीखना। प्रश्न अच्छा है। देखो ये कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट, पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। कह रहा है उसने 120 अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए भैया, प्राप्त किए 120 और फेल हो गया है। फेल कितने अंकों से हो गया है, 30 अंकों से, 30 अंकों से फेल हो गया, 120 अंक प्राप्त किए। तो बता रहा है पूर्णांक बताओ। क्या बताना है मेरे बच्चे, आपको बताना है भैया पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कितने अंकों का पेपर था, ये बता रहा है पूर्णांक। प्रश्न दोबारा से समझो, कोई टोनी भाई था हमारा, कोई टोनी, सोनी, मोनी, कोई भी टोनी भाई है और टोनी भाई को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, एकदम प्रश्न इजी है। टोनी भाई को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, प्राप्त किए हैं 120 अंक, फेल हो गया है 30 अंकों से। पूर्णांक बताना था, मतलब पूर्णांक हमेशा याद रखना। आप किसी भी पेपर को देते हो 100% नंबर ले आओगे भैया, टॉप कर जाओगे बिल्कुल, है ना, ऑल इंडिया रैंक बन छा जाओगे, या पता चले एग्जाम ही फाड़ दो। ठीक है, वो एग्जाम वाले खुद ही बुला ले, भाई साहब आप कहाँ हो, आ जाओ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको पता है भैया, अगर इसको ये 30 अंक दिला दिए जाए तो 150 अंक से हो जाएंगे और ये लड़का पास हो जाएगा। पास होगा नहीं होगा, आप बोलोगे बात तो सही की मार साहब, 120 अंक हमें मिले, 30 अंक से हम फेल हुए। जब 120 मिले 30 से फेल हुए, तो अगर ये 30 मिल जाते तो तुम पास हो जाते लला, और अगर पास हो जाते तो तुम्हें पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर आई जाते सर, 40% आई जाते। तो जाको मतलब जो है तो मुन्ना 40% की वैल्यू 150 के बराबर है, तुम्हें 100% निकालना है। तो 100% के लिए आप क्या करते हैं, 150 बटे में 40 और 1 गुणा 100 का कर लो। मतलब वही पूरा समझाऊं, हाँ बिल्कुल पूरा समझाओ मास्टर साहब। चल इधर देखो, 1% की वैल्यू निकालने के लिए 150 बटे 40 करेंगे। सर 1% का मतलब 40% के वैल्यू इतनी है, तो 1% के लिए हमेशा भाग करते हैं, ऐसे समझ लो। तो 100% निकालना है, तो 100% के लिए इधर 100 का गुणा, इधर भी 100 का गुणा। ठीक है, तो 150 बटे में 40 और गुणा में सही 100 हो जाएगा। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई। सर 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कटेगा और 15 और 25 का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा मां साहब। कितना हो जाएगा, 375 हो जाने वाला है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं था, तो ऐसा ही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो भाई लोग, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया, 35.7, एक ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट में ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, बहुत बड़ा भी नहीं है, आदमी देख के डर जाता है, खामी खाम है, आराम से ध्यान समझना। मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ 35.7, ये 35 मेरे बच्चे ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस लगाया। अब इसे सॉल्व कर लो। ये लिखा है 3 प्लस, मैं स्टेप बना दे रहा हूं तुम्हारे लिए, 3 तिरका 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/3। सर समझ आया। माइनस ये 2 प्लस, ये हो जाएगा 1/2, दूनी 4 और 1 5/2। मैं चाहता तो अभी तक खत्म कर देता, पर आपको समझाना ज्यादा जरूरी है भाई। अब यहां देखो 35.7 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 3 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अब देखो 10 तिया 30 और ये 3 ऊपर जाएगा, तो 10 तिया 30 और 3 33/3,
तो ये हो जाएगा 33/में कितना हो जाएगा 10, ये 10। ठीक है भाई, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, माइनस का हो जाएगा, फिर मैंने माइनस लगाया, ये हो जाएगा, देखो 2 ऊपर जाएगा, ये सर जाएगा, 5 का 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और ये 2 ऊपर चला गया तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12 और बटे में 5 हो जाएगा। सर बात क्लियर हो गई? सर बात क्लियर हुई तो पॉइंट हटा के चाहो तो यहाँ 0 लगा लो। सर 0 लगा लिया, एलसीएम ले लेंगे सर, कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 357, माइनस ये 10 से 10 पूरा कर जाएगा तो यहाँ 33 हो जाएगा, माइनस 5 से 2 बार कटेगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। सर बिल्कुल बात क्लियर है। तो आप बोलोगे भैया जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर हो गया 357 माइनस का 33 और 24, ये भी 57 ही होता है माइनस का, और बटे में 10 चल रहा है। ऊपर बचेगा मुन्ना 300, बटे में 10 है, 0 0 कट जाएगा तो आंसर 30 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बड़ा दिख रहा था, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ने का भाई। सही बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब अगले प्रश्न को समझो, लिख देता हूं। चलो मेरे बच्चे जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्वप्ना कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिसमें कुल 65 मिनट लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है? दूरी, कुल दूरी। तो मेरे बच्चे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ाया हुआ है, आराम से जाओ वीडियो देखो और इस प्रश्न को आप मुझसे बेहतर तरीके से करना सीख जाओगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझो। मुझे नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितनी है, लेकिन दूरियां 3 बार उसने बराबर बराबर चली। मैंने कहा दूरी बटे चाल होता है सर। डी हम गए पहले 10 की स्पीड से, फिर डी हम गए सर 15 की स्पीड से, फिर डी हम गए सर कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। दूरी बटे चाल, समय होता है, समय मिनट में दे रखा है तो मिनट को घंटे में चेंज करना होगा मुन्ना, बिल्कुल करना होगा सर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सर, 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 10 से 6 बार कटा तो 6D, 15 से 4 बार कटा तो 4D, प्लस 20 से 3 बार कटा तो 3D, और बराबर के 65 बटे में 60 हो जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए। 6 4 10 और 3 13, तो ये 13D बराबर 65 हो गया। तो 13 पंजे 65, डी की वैल्यू 5 किलोमीटर आ गई है, लेकिन उसने 3 बार दूरी चली, तो 3 बार के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो कुल भैया हो जाएगी 5 गुणा 3, मतलब 15 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। कितने किलोमीटर दूरी हो जाएगी सर? 15 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझिए, ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न जरा बच्चा ध्यान समझो। ये कह रहा है एक बस, समझो मैं बोर्ड पे बनाता हूं और आपको समझा देता हूं। ये देखो एक एक्स है एक वाई है, 2 बसें इससे चल रही हैं और इनकी चाल एक दूसरे की तरफ चल रही है। एक एक्स से इधर जा रही है, एक एक्स से वाई से इधर आ रही है, और इनकी चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान समझो, ये कह रहा है 2 बस एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है मिलने तक एक बस दूसरे से 50 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, तो कुल दूरी एक्स एंड वाई के बीच की दूरी बतानी है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी बतानी है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, ध्यान से समझो फिर से। ये कह रहा है 2 बिंदु हैं एक्स और वाई से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 बसें एक दूसरे की तरफ रवाना होती हैं, और जब ये मिलती हैं, मिलने तक एक बस दूसरे से 50 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। भाई ज्यादा गति से ये चल रही है, ये 40 किलोमीटर चल रही है, ये 50 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में ज्यादा चली, कितनी चली? 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में ज्यादा, ऐसे लिख लो, ज्यादा चली दूरी जो है कितनी? 10 किलोमीटर है सर। इतनी बात क्लियर है आपको? क्योंकि ये 50 किलोमीटर चल रही है, वो 40 चल रही है सर, ये 10 ज्यादा चल रही है। बात क्लियर है सर। इसके बाद हमें 50 किलोमीटर चलाना है तो कितना समय लगेगा? तो 50 किलोमीटर चलने में समय, 50 किलोमीटर में जो समय लगेगा वो समय कितना होगा?
तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 की स्पीड 10 किलोमीटर एक घंटे में, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में? सर 5 घंटे में। 50 किलोमीटर हमने 5 घंटे में कवर किया है सर, इतनी बात क्लियर हुई। और मिलने का पॉइंट था कहीं, ये मान लो मैंने कहा मीटिंग पॉइंट है। अब मुझे बताओ, अगर ये भी 5 घंटे चली और ये भी 5 घंटे चली है, दोनों मिल गई आके, एक्स और वाई के बीच की दूरी बतानी थी भैया। बिल्कुल बता लेंगे, कैसे? आप बोलेंगे 50 की स्पीड से 5 घंटे चलेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी? सर 250 चलेगी। ये 40 की स्पीड से 5 घंटे चलेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी? सर 200। 200 ये हो गए, 250 ये हो गए, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो टोटल दूरी आप, क्या बच्चा भी बता सकता है, 250 और 200 कितनी हो जाएगी? 450 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी? मैंने डिटेल सॉल्यूशन करा रखा है इसका, टाइम एंड डिस्टेंस का, आराम से देखो जाके, ठीक है? आराम से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो मुन्ना क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है रूट में, एकदम टुच्चा सा भाई, रूट में 6 प्लस रूट 6 ऐसे लिखा हुआ है और इसमें मान पूछा, अधिकतम मान। अधिकतम, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं एक बात शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, वो क्या है, मैं लॉन्ग भी बता सकता था। यहां देखो 6 को तोड़ दो, 3 दूनी 6, इसके को प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे फैक्टर करने हैं? को प्राइम। और को प्राइम फैक्टर करने के बाद ये देखो, अगर यहाँ प्लस लगाया तो आंसर बड़ा वाला, और अगर माइनस लगा होता तो आंसर छोटा वाला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। या याद रखना है इसको, मैं डिटेल भी बता दूंगा पूरा, ठीक है? एक्स मान के करते हैं, वो लंबा हो जाता है, मतलब इसे एक्स बराबर मान लोगे तो एक्स बराबर में ये सब लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ये डॉट डॉट चल रहा है, दोनों का वर्ग कर दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर ये रूट हट जाएगा एक, तो ये अंदर अभी रूट बचा है, प्लस रूट 6 और ये डॉट डॉट चल रहा है। हमें पता है एक्स स्क्वायर बराबर ये 6 है और प्लस इसकी पूरी की वैल्यू मैंने एक्स मानी है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स माइनस 6 बराबर का 0। इसे सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा, प्लस वाला ही लेना है। तो इतना लंबा नहीं करना है मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, अगर ऐसे प्लस में लिखा है तो अगर इसको 6 को तोड़ दो तो 6 वाले में अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस लगा होता है तो छोटा वाला आंसर। मुझे लगता है ये मोस्टली बच्चों को पता होता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये कह रहा है, लो भैया CI का आ गया है। ये कह रहा है महेश ने 8,000 रुपए चक्र वृद्धि ब्याज जिसकी रेट जो है वो 5% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए दिया है, समय जो है वो 2 वर्ष के लिए है, और तुमसे पूछा है ये बताओ कितने धनराशि, मतलब आपसे पूछ लिया है मिश्र धन। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है ताकि आपको प्रश्न से समझ आए, क्योंकि यही प्रश्न तो नहीं आएगा लेकिन ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उसको उधेड़ के रख दें। प्रश्न में क्या बोला, महेश भाई साहब ने 8,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए जिसकी रेट थी 5% वार्षिक, 5% वार्षिक है, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद ये बताओ कि उसने कितना वापस किया होगा, कितना मिश्रण दिया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो जरा मैं अलग अलग करके बताता हूं कैसे करते हैं। 8,000 रुपए पर पहली साल में 5% ब्याज मिलेगा और पहली साल का CI और SI बराबर होता है। स्टे ट्यून रहो, मैं CI SI लेके आ रहा हूं, परसेंटेज लेके आ रहा हूं, आराम से आप पढ़िएगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा सर 8 पंजे 40, ये 400 रुपए मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे सर। दूसरी साल में 800 का तो 5% मिलेगा, मतलब 400 मिलेगा, लेकिन इस 400 का 5% और मिल जाएगा सर, कितना मिलेगा, 5 चौके 20 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। टोटल ब्याज कितना हो गया सर, ब्याज की बात हो रही है, ब्याज की बात हो रही है 400 400 800 820 ब्याज हुआ है, 820। उसने बताया मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन के लिए मेरे मुन्ना क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे हमारे पास प्रिंसिपल था 8,000 रुपए और इसमें 820 और जोड़ो तो हमें देने पड़ेंगे 8820 रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई सर, समझ आ गया है, एकदम इजी था। 8820 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो भैया, ये कह रहा है मेरे बच्चे ध्यान समझना, एक समचतुर्भुज, जैसे समझो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, अगर हम बोले एक समांतर चतुर्भुज है ABC, समांतर पैरेललोग्राम भाई है ना, ध्यान समझो बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है मेरे भाई, आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। और कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब कह रहा है
कि इसमें एंगल ए, अब मेरे बच्चे बताओ एंगल ए ये पूरा जो है ये पूरा दे रहा है, ये कितना 45। अब बताओ देखो जरा, अगर ए की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है तो बी की वैल्यू बतानी है। ये रहा भाई बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप बोलेंगे सर बी की वैल्यू बता दो, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, जब दो पैरेलल लाइन होती है इनको एक ट्रांसफर लाइन काटती है तो इन भुजाओं का इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसे ऐसे काट रही है जैसे ये वाली इसके पैरेलल है तो ए और बी का टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी का टोटल 180 डिग्री होता है भैया। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आप याद रखेंगे। समांतर चतुर्भुज में ए और डी का भी टोटल 180 होगा, बी और सी का भी टोटल 180 होगा, सी और डी का भी टोटल 180 होगा, ए और बी का भी टोटल 180 होगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो एंगल ए की वैल्यू तुम्हें पता है मेरे बच्चे 45 है और प्लस एंगल बी बताना था 180, तो आप बोलेंगे भैया एंगल बी जो हो जाएगा 180 में 45 जाएंगे तो 135 डिग्री हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा भैया, कुछ वाली बात नहीं थी, कुछ समझने वाली बात नहीं थी इसमें, थोड़ी सी बात थी। ज्योमेट्री पढ़ते रहो, नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। अगला देखो, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 33 और उनका अंतर 13 है। ओ भाई, दो संख्याओं का योग जो है वो 33 है और अंतर जो है वो 13 है, तो कह रहा है बड़ी संख्या बता दो। क्या बतानी है? बड़ी संख्या। मुझे ये पता है मेरे बच्चे, एक बार बोला दो संख्याओं का योग 33 था, उसके बाद बोला दो संख्याओं का अंतर 13 है, तो बड़ी संख्या बतानी थी। आपको इतना तो समझ आ गया होगा, मैं इसको जोड़ूं तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैंने इनको जोड़ दिया है सर, बी से बी कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 46, 2 से काटोगे सर ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो a बराबर आ जाएगी 23 और ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी निकालनी है मुन्ना, तो छोटी b बराबर आप बोलेंगे सर 33 में से 23 कटा दो तो कितनी बचेगी? 10 बचेगी। अब बताओ छोटी बड़ी कौन सी है? तो आप आराम से बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ समझाने वाली चीज थी इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है मेरे बच्चे? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला स्फीयर काटा गया। घन है मतलब क्यूब है, ठीक है, और उसे गोले का आयतन बताना है। पहले यहां समझ लो, अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई मेरे पास एक घन है, घन सर कैसे होगा? सर इस टाइप का आपका घन होगा। बिल्कुल भैया, यही हमारा जो है वो घन होने वाला है। सर हाँ घन होने वाला है, ये तो समझा दिया आपने। अधिकतम आकार का जब गोला काटेंगे तो इसको पूरे को स्पर्श करेगा, चारों तरफ से रख जाएगा इसके अंदर। तो आप बोलेंगे इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी इसका जो डायमीटर होगा वो 6 होगा। डायमीटर मतलब व्यास 6 होगा। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो ये गोला इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है, ऊपर वाले को भी स्पर्श कर रहा है, नीचे वाले को भी स्पर्श कर रहा है, ऊपर और नीचे दोनों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो 3 और 3 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपसे पूछा था आयतन, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 मुन्ना पाई आर क्यूब। तो 4/3 है, पाई की वैल्यू पाई रखो क्योंकि आंसर पाई में ही दे रखा है, ठीक है। और आर की वैल्यू बच्चा कितनी है? 3 है, तो आप बोलेंगे भैया 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि क्यू था तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 4 क्यूब 12, 3 36, तो ये आंसर आ गया 36 पाई। इसमें कुछ नहीं था, पर बच्चा पढ़ते ही छोड़ देता है, मेंसुरेशन से इतना डरता है वो, डरता। डरना नहीं है मेरे भैया, नहीं डरना है भैया, बिल्कुल नहीं डरना है। अगला प्रश्न देखो, ये तो आप जल्दी कर पाओगे इसलिए मैं लिख देता हूं, ध्यान समझो। ये कह रहा है 3 + √6 बटे में 5√3 माइनस 2√12 माइनस रूट के 32 और प्लस के √50 ले रखे। इसे सॉल्व करना था सर, कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। देखो भाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान समझना। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, डरा मत करो। 3 + √6 ऐसे लिखा रहने दो। अब यहां समझने का प्रयास करना, इसे मैंने 5√3 लिखा रहने दिया माइनस, इसमें से 4 × 12 होता ना भाई, 4 × 12, तो 4 बाहर आ जाएगा मतलब 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4√3 हो जाएगा माइनस, ये 16 दूनी 32 होता है, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4√2 हो जाएगा, प्लस ये 25 दूनी 50 होता है, 25 का 5 बार आएगा, √2 हो जाएगा। सर बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब दिक्कत नहीं थी तो मेरी बात ध्यान समझो। 3 + रूट में 6 है बटे में
5√3 में से 4 रूट चले गए, तो 5 में से 4 गया तो √3 बचा, सर बच गया। माइनस 5 में से 2 4 चला गया, तो यहाँ प्लस का √2 बच गया। सर ये भी बात क्लियर हो गई? सर बात क्लियर हो गई? सर हो गई। तो सर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मास्टर साहब? ये देखो, अब तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। देखो ये 3 लिखा है, प्लस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। सर इतनी बात क्लियर होगी? अब ये समझ लो, जब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाता है, आधा आधा एक। √3 का मतलब √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। मैं यहाँ समझा दिया है, तो अब जरा समझने का प्रयास करना मेरे बच्चे। √3 प्लस √2 ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझो, ऊपर वाली इक्वेशन में से यहाँ मैं अगर √3 कॉमन ले लूं तो ये √3 था, तो यहाँ √3 बच गया, सर बच गया। और ये √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ प्लस का √2 बचा, सर बचा है। बटे में क्या बचा है? सर यही चल रहा है, √3 प्लस √2। सर यही चल रहा था? हाँ बिल्कुल ये चल रहा था, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर मुन्ना कितना आ जाएगा भैया जी? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? √3 आ जाएगा। बात क्लियर है? हाँ चलो अगला देख लें। क्या कोई खतरनाक सा क्वेश्चन है? कोई ना मास्टर साहब कतई खतरनाक नहीं है कोई भी। इधर देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है पद्मा ने 320 रुपए में, देखो जरा, एक पद्मा है, पद्मा ने 320 रुपए में 80 किलो क्या खरीदे? टमाटर। टमाटर खरीदे हैं, और कह रहा है 4.5 रुपए जो बेचे हैं, बेचे कैसे हैं? तो आप बोलेंगे 4.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिए हैं। तो उसका लाभ या हानि बताना था। फिर से समझो, पद्मा ने 320 रुपए में 80 किलो टमाटर खरीद लिए और उन्हें बेच दिया है 4.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से। बात क्लियर हो गई? उसका प्रॉफिट और लॉस बताना था। कुछ नहीं है, आप बोलो सर टोटल एसपी निकाल लो। सर सीपी तो मुझे पता है, मतलब क्रय मूल्य पता है, 80 किलो खरीदे 320 में। अगर मैं बोलूं 4.5 रुपए के हिसाब से मैंने 80 किलो टमाटर बेचे हैं, तो कितने के बेचे होंगे? सर 0 आएगा। सर 8 पंजे 40 की 0 आएगी, हासिल 4 जाएगी, 8 चौके 32 और 4 कितने होते हैं? सर 36 होते हैं। तो मैंने बेचे कितने रुपए में? सर 360 रुपए में। अगर मैं 360 रुपए में बेच रहा हूं और खरीद रहा हूं 320 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ मास्टर साहब? तो सर लाभ हुआ मुझे 360 में से 320 माइनस करेंगे 40 रुपया का, तो लाभ परसेंट मास्टर साहब कितना होगा? तो लाभ परसेंट बच्चा हो जाएगा 320 रुपए पर 40 का लाभ हो रहा है, गुणा में 100 हो रहा है। 40 एकम 40, 40 अट्ठे एक 320 हो जाएगा, और 1/8 का मतलब मुन्ना होता है 12.5% का लाभ हो गया उसे। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 12.5% का क्या हो गया है? लाभ हो गया है। सर बात क्लियर हो गई है? एक फिगर दिया है, जरा ध्यान समझना। देखो भाई, उम्मीद है ये आपको फिगर बहुत आराम से दिख रहा होगा। दिख रहा है ना भाई? पैरेलल लाइन से कह रहा दिए गए चित्र में बीपी पैरेलल टू सीक्यू है। ये जो बीपी है वो पैरेलल है सीक्यू के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल भैया पैरेलल है। फिर बोला है कि बीसी जो है वो एसी के बराबर है। सर बीसी एसी के बराबर है, तो कह रहा है एक्स का मान बताना था मुन्ना, बाकी सब कुछ फिगर में दिया है, इतना ही लिखा था। अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करना। मैंने अभी भी बताया जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, है ना भाई? संतत कोण बराबर होते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान समझना। और ये बोला है अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है, तो अगर ये 70 है तो ये पूरा 70 होना चाहिए। ये पूरा 70 होना चाहिए मास्टर साहब, बिल्कुल पूरा 70 होना चाहिए। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो 20 यहाँ लिखा हुआ है तो कितना होगा? ये 50। अब ये वाली और ये वाली रेखा बराबर थी मेरे बच्चे, तो ये वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सर बात क्लियर है? अब बहिष्कोण त्रिभुज, वो तो या तो बहिष्कोण लगा लो या त्रिभुज के तीनों कोण लगा लो। आपको ये पता होना चाहिए जब ये कोई रेखा आगे बढ़ा दी जाती है तो इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। सर ये 50-50 कितना हुआ? 100। तो इस पूरे का मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। इस पूरे का मान 100 होना चाहिए। इस पूरे का मान, ये पूरा जो है वो कितने डिग्री होना चाहिए? सर 100 डिग्री। 70 यहाँ लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? सर 30। तो यही बताना था एक्स का मान कितना हुआ? सर एक्स का मान जो है वो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से स्पीड में। देखो बच्चे, ये कह रहा है मानवीय और दर्शन मिली किसी काम को, एक मानवीय है, मानवीय टाइम एंड वर्क पूरा करा चुका हूं मैं,
मानवीय और दर्शन किसी भी काम को 40 दिनों में करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं। कर दिया। फिर कह रहा है उन्होंने 25 दिन साथ कार्य किया, 25 दिन साथ कार्य किया। फिर कह रहा है शेष कार्य दर्शन, फिर मानवी ने छोड़ दिया, फिर दर्शन ने छोड़ा भैया, दर्शन ने कार्य छोड़ दिया है। सर छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया। कह रहा है मानवी ने शेष कार्य, मानवी ने शेष कार्य, मेरे साथ साथ पढ़ा करो। आपको लग रहा हो बोर कर रहा है मास्टर, नहीं भाई, 24 दिन में पूरा किया, 24 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है मानवी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगी। प्रश्न ये है मानवी अकेले, मानवी पूरा कार्य कितने दिन में करेगी, कितने दिन में। अब प्रश्न को मैं एक बार और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझ लो, बहुत बड़ा सा था, मैंने इसको समझा के छोटा लिख दिया है। अब जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है मानवी और दर्शन किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। 25 दिन साथ कार्य किया, फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया है, दर्शन ने छोड़ दिया। फिर कह रहा है मानवी ने शेष कार्य 24 दिन में पूरा कर दिया है, मानवी ने शेष कार्य 24 डेज में पूरा कर दिया है। तो कह रहा है मानवी पूरा काम कितने दिन में करेगी। सर अब बहुत ध्यान से समझना है, मेरे बात बताओ, अगर 25 दिन काम हो गया है तो जो शेष काम है, शेष काम कौन कर रहा है सर, मानवी कर रही है। और मानवी शेष काम को कितने दिन में कर रही है सर, 24 दिन में। बात क्लियर है सर यहां तक। फिर आप बोलोगे कि सर 40 दिन में पूरा कर सकते थे, अगर ये नहीं छोड़ते तो ये काम 40 दिन में पूरा होता। तो आप बोलेंगे अगर मानवी और दर्शन मिलकर काम कर रहे होते, मानवी और दर्शन मिलकर काम कर रहे होते, तो जो रिमाइंडर वर्क था 40 में से 25 गया, तो मेरे बच्चे कितने बचे, 15 दिन में कर देते। ये बात समझ में आई भाई, पूरा काम 40 दिन में कर रहे हैं, 25 दिन काम कर लिया है, अगर दर्शन छोड़कर नहीं जाता तो मात्र 15 दिन और लगते। सर बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो इनका लासा ले लो सर। 24 पंजे 120 होता है, 15 अट्ठे भी 120 होता है, तो हमने 120 लासा ले लिया, ये टोटल वर्क हो गया। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, ये इनकी क्षमताएं हो गई। टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया हुआ है, वो क्वेश्चन भी ऐसा ही कराया हुआ है, सारे कराए हुए, हर एक टाइप कराया हुआ है, देखो जाके भाई, ठीक है। अब आप ध्यान समझना, मानवी 5 लड्डू खाती है, मानवी और दर्शन मिलकर टोटल 8 लड्डू खाते हैं, बिल्कुल। तो सर टोटल वर्क कितना होगा सर, अगर टोटल वर्क निकाला जाए तो 8 लड्डू दोनों मिलकर खाते हैं और पूरा काम 40 दिन में करते हैं सर, 40 दिन में करते हैं। ये टोटल वर्क हो गया, मल्टीप्लाई करो तो कर लो, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। अब कह रहा है इसी काम को मानवी से पूरा करवा दो, तो मानवी इसी काम को कितने दिन में करेगी। तो आप बोलेंगे भैया 8 गुणा 40 काम था, 5 की स्पीड से करेगी, क्योंकि मानवी तो 5 ही लड्डुआ खा रही है, तो 5 की स्पीड से 5 अट्ठे 40, तो अट्ठू अट्ठू कितने दिन लगेंगे सर, 64 दिन लगेंगे। किसे, मानवी को। कितने दिन लगेंगे सर, सिर्फ 64 डेज लगेंगे, 64 डेज। बात क्लियर हो गई सर, हो गई। अगला 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी कर लो। देखो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लो जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा बेहतर फील नहीं कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा नहीं बना पा रहा हूं। जरा ध्यान समझो, बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वाले सेट में करा दूंगा पूरा, ध्यान समझो। क्या कह रहा है भाई, इसे सॉल्व करना था। मैंने आपको बता रखा है, जो सिंप्लीफिकेशन मेरे से पढ़े होंगे वो एक बात जानते होंगे, भैया ये देखो ऊपर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, 2 2 4 और 1 5। ऊपर भी 5 संख्या है दशमलव, नीचे देखो 2 2 4 और 1 5, नीचे भी 5 ही है। तो अगर दशमलव के बाद ऊपर और दशमलव के बाद नीचे संख्याएं बराबर हैं, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर दो, सर हो जाएगा। ऊपर बचा 36 गुणा में 48 गुणा में 25 मतलब 250 बटे में 12 गुणा में 9 गुणा में 5। सर इतना ही था, हाँ बस, और कुछ नहीं था सर, नहीं था। 12 3 36 होता है सर, होता है। 3 त्रिका 9 होता है सर, होता है। 3 3 9, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 18 हो गया, और 5 से कटेगा 5 25, 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा 800 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, पर आपको समझ आ गया होगा।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप आराम से क्लास को देखिएगा, लगाइएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं अगले सेट में करा दूंगा। थोड़ा सा अस्वस्थ सा फील कर रहा हूँ, कोई आ गया मुझे लग रहा है, इस वजह से। ठीक है भाई, वीडियो को मुझे यहाँ ही रोकना पड़ रहा है, मजबूरी है थोड़ी सी। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने क्लास को देखा। और अगले इसमें 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट सेट में मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। और मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि भैया मेहनत कर रहे हैं और आपको मैं समझा पाने में सफल हो पा रहा हूँ, तो इसे और लोगों को भी बताइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।